साथ ही जॉर्डन से रस्सी फेंकने को कहा ताकि उसे बाहर खींच सके। लेकिन इससे पहले कि जॉर्डन रस्सी निकाल पाता, बेड़ा पलट गया और वह नदी में गिर पड़ा। काफी दूर तक बहने के बाद वह एक चट्टान को पकड़ने में कामयाब रहा और किनारे पर पहुंचा। अब उनके पास कोई भी जरूरी सामान नहीं था। जॉर्डन अब बस केविन को ढूंढना चाहता था। वह एक खड़ी चट्टान चढ़ते हुए नदी के उल्टी दिशा में चल पड़ा, लेकिन जल्द ही अंधेरा छा गया और बारिश शुरू हो गई। थका हारा जॉर्डन एक चट्टान के नीचे रात गुजारने लगा। सुबह उसकी नींद टूटी तो उसने नदी में अपना बैग बहता देखा। वह तुरंत कूदा और बैग वापस ले आया, लेकिन उसमें खाना नहीं था, सिर्फ एम्फेटामिन की एक शीशी थी। उसने एक गोली ली और जोश से भर गया। एक दिन तक ढूंढने के बाद भी उसे केविन नहीं मिला। उसने एक नक्शा बनाया और एक रहस्यमयी आदिवासी गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक पेड़ पर फल दिखे, लेकिन जैसे ही वह चढ़ा, एक सांप ने उसे डरा दिया। वह नीचे कूदा, फिर हिम्मत जुटाकर सांप को पकड़कर नीचे फेंका और एक पत्थर से मार डाला। पर वहाँ के सांपों में परजीवी होते हैं। 2 दिन में उसके सिर पर घाव में कीड़ा पैदा हो गया और उसे भ्रम होने लगे। एक रात तो उसने जंगल में बाघ देख लिया। अगली सुबह वह कीड़ा निकालने के लिए सिर में खुद छेद कर देता है और एक 10 सेंटीमीटर लंबा कीड़ा बाहर निकालता है। फिर वह उस गांव तक पहुंचता है जो पूरी तरह से वीरान होता है। अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा, सिर्फ नदी के साथ नीचे बहना। मगर थकान और जख्मी पैर उसे चलने नहीं दे रहे थे। उधर केविन लकड़ी के सहारे बहते हुए जंगल से बाहर निकल गया था और स्थानीय लोगों ने उसे बचा लिया। उसने पुलिस की मदद ली और फिर एक प्लेन से जॉर्डन को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन घने जंगल में कुछ नहीं दिखा। सबको लगा जॉर्डन मर चुका है, लेकिन केविन ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने एक नाव खरीदी और एक अनुभवी नाविक के साथ उल्टी दिशा में जॉर्डन की तलाश शुरू की। इस बीच जॉर्डन एक दलदल में फंस गया, लेकिन पेड़ की डाल पकड़कर बाहर निकला। उसका बैग वहीं छूट गया। थककर वह नदी किनारे गया और पेड़ पर चढ़ी आग की चींटियों की ओर देखा। उसने अपनी शर्ट उतारी और पेड़ हिलाया ताकि चींटियां उसके शरीर पर चढ़ जाएं और उसे सतर्क कर सके। वह दौड़कर नदी किनारे गया और लकड़ियों से एक इमरजेंसी सिग्नल बनाया। तभी उसने एक कछुआ देखा। उसे मारने ही वाला था कि सोच बदल गई और उसने उसे छोड़ दिया। अगले दिन केविन वहां पहुंचता है, लेकिन सिग्नल नहीं पहचानता। नाविक कहता है कि आगे नहीं जा सकते। निराश होकर वो लौटने लगता है, लेकिन आवाज से जॉर्डन की नींद खुलती है और वह जैसे तैसे खड़ा होता है। केविन को कुछ एहसास होता है और वह मुड़कर देखता है और वहां खड़ा था अकेला, बुरी हालत में, लेकिन जिंदा जॉर्डन। लगभग 15 दिन अकेले जंगल में जिंदा रहने के बाद जॉर्डन को बचा लिया गया। सब लोग हैरान थे। बाद में वे उस जगह लौटे जहां से सफर शुरू किया था, लेकिन न मार्कस मिला न कार्ल। फिर उन्हें पता चला कि कार्ल एक भगोड़ा था और उसका बताया खोया हुआ आदिवासी गांव कभी अस्तित्व में था ही नहीं। किसी को नहीं पता वह उन्हें